ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे 27 में मंडे का पीवट और नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा मंडे का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। निफ्टी की बात करें तो 10 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई, सिर्फ -10। काफी वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे जाने के बाद जहाँ पे प्रीवियस परसों क्लोज की थी वहीं पे जाके ये सिर्फ 10 पॉइंट नीचे में क्लोज होगी, तो कुछ खास गिरावट दिखी नहीं है। हमारा प्राइमरी ट्रेंड और इंट्राडे ट्रेड दोनों भी अप ट्रेंड है, अच्छे खासे बुलिश है। अभी प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड किसी को करना है तो प्राइस एक्शन देख लेना, ठीक है। तो ये जो जोन है 22,950 का, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसके नीचे ही रहती है और नेगेटिव पैटर्न बनाती है तो नीचे का हम शॉर्ट कर सकते हैं 22,900 के लिए। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है 22,850 तक का लेवल देखने मिल सकता है। ऊपर के साइड में 23,000 जब तक क्रॉस नहीं करता है हम बुलिश नहीं हो सकते, ठीक है। अगर ये क्रॉस कर लेता है ऊपर और सस्टेन करके पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो ऊपर के लेवल होंगे 23,050। इसके ऊपर कोई प्राइस एक्शन नहीं है तो आपको हर 50 पॉइंट में आपका टारगेट लेना होगा, ठीक है। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के आ गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। न्यूट्रल पॉइंट है, नॉन ट्रेडिंग जोन है और थोड़ा सा मीडियम न्यूट्रल पॉइंट है, ज्यादा वाइड भी नहीं है और नैरो भी नहीं है, लेकिन असेंडिंग है। असेंडिंग है मतलब क्या, भले नेगेटिव पॉइंट 10 पॉइंट में क्लोजिंग हुई है लेकिन प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन से हम ऊपर ही है अभी तक, ठीक है। तो जो ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी वो है 22,957 से लेके 22,970। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 23,015 से लेके 23,028। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की वैल्यू होगी 23,069 से लेके 23,084। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 23,121 से लेके 23,136। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 23,180 से लेकर 23,195। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 23,233 से लेकर 23,247। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 23,294 से लेकर 23,309। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 22,899 से लेकर 22,913। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,845 से लेकर 22,860। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,781 से लेकर 22,796। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,727 से लेकर 22,740। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,670 से लेकर 22,684। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 22,616 से लेकर 22,631। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके आप ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद है, अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करना है तो इसको बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने रिस्क पे इसको यूज कर लेना। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, बिकॉज उसमें मैंने जितने भी अपने ड्रॉबैक्स है, मतलब ये सेटअप मैंने कैसे बनाया है, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, प्राइस एक्शन और ये सेटअप को कैसे मिक्स किया जाता है, इंटीग्रेट करके हम ट्रेड लेते हैं, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे होता है, वो सब मैंने वहां पे डिस्कस किया। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट होना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट बात सुना, दो रूल है इस सेटअप के, वो बिना दोनों रूल मेट होता नहीं है तब तक हमारा ट्रेड बनता नहीं। अब ये दोनों रूल क्या है, जस्ट मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में अपलोड कर दिया है, मैं वहां पे एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे एंट्री और एग्जिट कैसे लेते। तो बैंक निफ्टी में ये दो रूल इंपॉर्टेंट वाला देख लेना, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी सेटअप बना हो गया, राइट, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया।
अगर फ्लैट ओपन होती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना, वेट करना प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके। हमारा रूल नंबर 1 क्या बोलता है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग जोन है क्या, नहीं है अगर फ्लैट ओपन होती है तो भी, ठीक है। तो इसको नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे और यहाँ पे अगर ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके जिस साइड का ये ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है सपोज यहाँ इसके अंदर, तो ये टेक्निकली R1 के अंदर हो जाएगी ओपन। तो अगर यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती है ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, प्राइस को रुकने देना है, शांत होने देना है नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे अपना ये दोनों रूल मैच करती है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन में हो रही है, नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को कहाँ तो आने देंगे कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में। उसके बाद हमारे दोनों रूल मैच होता है, सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गैप डाउन, प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पे होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 तो ऐसे मेट हो जाता है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, हमें इसके अंदर सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। तो अगर सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, ब्रेक डाउन करे तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर ये गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरने लगती है, यहाँ पे रुक नहीं पाती है, तो हम ऐसे में ट्रेड नहीं लेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने देंगे। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है सपोज यार ये ऊपर जाने लगती है, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप डाउन बीच में कहीं हो रही है नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में, तब हमारा ट्रेड बिल्कुल नहीं बनेगा, वेट करेंगे, प्राइस को आके सस्टेन होने देंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में। उसके बाद 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है ये उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गाइस टारगेट कैसे लेना है, टारगेट के बारे में मैंने अभी जस्ट बैंक निफ्टी का वीडियो अपलोड किया है, तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया, तो वहां से आप टारगेट कैसे लिया जाता है वो देख लेना, और सेम एप्लीकेबल यहाँ पे भी होगा वो। गाइस ओआई का डेटा एक्सप्लेन करते डिस्कस करते उस पर ऑप्शन चेन देखने ऐसा कुछ नहीं है। राउंड नंबर्स पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स पुट राइटर जिस राउंड नंबर्स पे प्रेजेंट है उसको मैंने कॉल राइटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया ओपन इंटरेस्ट का, तो उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सपोज हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं, तो ऊपर अगर अप ट्रेंड में है तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 23,050 का, ठीक है। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है, ठीक है, उसके जो ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। इसको इसमें यहाँ पे सेलर बैठे तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है, ट्रेड चेंज हो सकता है। तो अब इस ट्रेड में एंटर हो गए तो अपनी आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना, अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट मार रही है तो इसको ट्रेड लेसल करते चले जाना। सेम वे अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें 22,800 का सपोर्ट मिलेगा, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पुट राइटर सबसे ज्यादा यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पे ओआई सबसे ज्यादा है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की। पुट कॉल रेशियो 1 हो गया, 1 जो इंडिकेट करता है किसको, साइडवेज को, ठीक है। साइडवेज तो है लेकिन प्रेशर ज्यादा अप साइड का है, बाइंग का प्रेशर है। लेकिन गाइस एक बात ध्यान से सुन लेना, जो हमारा विक्स है, इंडिया विक्स, ये कल से 7% बढ़ गया, मतलब अभी 21.7 हो गया, ये 22.7 हो गया, ये 21 या 22 है समथिंग, लेकिन ये काफी बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जाएगा तो हमारे बाइंग के प्रीमियम्स काफी हाई होंगे, तो थोड़ा संभाल के एंट्री करना, ठीक है। तो विक्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना। और जब हमारा दोनों रूल जब मैट होते हैं, जब ब्रेकआउट आता है और ब्रेकडाउन आता है, जब एंट्रीज की बारी आती है, तो 2 एंट्रीज होती है हमारी, एक सेफ एंट्रीज होती है और एग्रेसिव ट्रेडर के लिए एग्रेसिव एंट्री भी होती है, ठीक है। तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री कैसे करनी जाती है वो भी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, सेम यहाँ पे उसको अप्लाई करना। ये बन गया हमारा कल का इंटरडे सेटअप निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।